हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है नापसंद। आज हलवे में काजू बादाम कम थे। मुझे तो पूरा हलवा मेवे से और घी से लबालब पसंद है। तो इस बात को जानती भी है रजनी, फिर भी आज कम घी और मेवों का बनाया है। लगता है सास बनते ही तेरे पर निकल आए। मेरी पसंद नापसंद को भी भूल रही है। राम सती जी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, नहीं माँ जी, हलवा मैंने नहीं, आपकी पोता बहू रीना ने बनाया है। उसी ने कम मेवे डाले। मैंने उसे कहा भी माँ जी के लिए और मेवे डालो, पर उसने नहीं डाले। बोल रही थी कि इस उम्र में इतना घी और मेवे सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। स्वाद के लिए खाना है तो कम में खाना सीखो। बहू रजनी हड़बड़ाते हुए बोली। राम सती जी को चैन नहीं था। बहू की बहू यानी पोता बहू डॉक्टरनी थी, हर चीज़ में सेहत की टिप्पणी करती थी। जीवन भर राम सती जी ने अपने हिसाब से घर को चलाया था। बहू रजनी भी आई तो आते ही उसकी कमान कस ली। घर के तौर तरीकों से लेकर हर छोटी बड़ी चीज़ों को, पसंद नापसंद को वो अपनी निगरानी में रखकर सिखाती। उनकी शुरू से ही सोच थी कि बहू को और पोता बहू की कमान हमेशा वो अपने हाथों में रखेंगी। रजनी को भी यही कहती कि खबरदार, तू अपनी बहू का पक्ष ली तो इस घर की सास हमेशा मैं ही रहूँगी। रजनी भी सरल स्वभाव की होने के कारण सास की बातों का बुरा नहीं लगाती। नई माँ मिली है, यही सोचकर वो उनकी हर बात मानती रहती। यही कारण है कि रिश्तेदार और पड़ोसी आज भी उनके परिवार की तारीफ करते कि दोनों सास बहू प्रेम पूर्वक रहते हैं। मम्मी जी, आज फिर आपने मॉर्निंग वॉक मिस की। देखे घर के काम पूरे दिन चलते रहते हैं, पर अपनी सेहत से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कल से आप वॉक पर नहीं गईं तो सुबह की मीठी चाय नहीं बनाऊंगी और नाश्ता भी आपकी पसंद से विपरीत रूखा सूखा बनाऊंगी। देखो बीपी कितना बढ़ा है आपका। रीना ने सास का मॉर्निंग बीपी चेक करते हुए कहा। राम सती जी हलवे के कारण पहले से ही कोफ्त में थीं। अब जब पोता बहू की और हिदायतें सुनी तो चिढ़ गईं। बहू तुम्हें घर में आए 2 महीने नहीं हुए और सास पर हुकूमत चला रही हो। ये मत भूलो वो सास है तुम्हारी और मैं तुम्हारी सास की सास हूँ। हमारे घर में ऐसा रूखा सूखा खाना कोई नहीं खाता है। तुम अपनी डॉक्टरी कहीं और दिखाओ। राम सती जी गरजते हुए बोली। रीना उस समय कुछ नहीं बोली, बस सास की दवाइयाँ और दादी सास की दवाइयाँ दूध की गिलास के साथ रखकर क्लिनिक चली गई। थोड़ी देर बाद रीना के फ़ोन पर अचानक फ़ोन आया और वो दौड़ती भागती घर पहुँची। राम सती जी मूर्छित अवस्था में थीं। सास रजनी घबराई हुई रीना की राह देख रही थी। पता नहीं बहू कब से कह रही थी कि मेरी छाती में दर्द हो रहा है, कहीं अटैक तो। बोलती बोलती रजनी जी रुक गईं। रीना दादी सास को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले गई। जांच कराने पर पता चला कि एसिडिटी के कारण सीने में दर्द हो गया है। रीना सास की ओर देखकर बोली, इसलिए ही मम्मी जी मैं आप सबको ज़्यादा घी तेल और मसालों को मना करती हूँ। दादी जी भले ही अपने समय में ऐसा खान पान करती होंगी, पर उस समय वो फिजिकल वर्क करती थीं तो दिन भर का सारा खाना पीना जल्दी हजम हो जाता था। पर अब वो सारा दिन बिस्तर पर बैठे बैठे ये घी मसालों से लबालब खाएंगी तो यही हाल होगा। मेरी रोक टोक आपको बुरी लगती है मम्मी जी, पर मैं आप सबके अच्छे के लिए ही कहती हूँ। राम सती जी अब होश में आ चुकी थीं। पोता बहू की बातें धीरे धीरे सुन रही थीं और आंखें नीचे कर रही थीं। और हलवा लाऊं दादी जी, एकदम घी और मेवे से लबालब। रीना के इतना कहते ही दादी सास ने चादर से मुंह ढक लिया और सोचने लगी। कहाँ तो वो बहू की बहू पर कमान कसने का सोच रही थी, अब कहाँ मुझे इस डॉक्टरनी की हिदायतों में जीवन भर दिनचर्या करनी होगी। धीरे धीरे राम सती जी को रीना की सलाह मशवरा से फ़ायदा होने लगा। रीना घर गृहस्थी और कामकाज खूब अच्छे से करती, क्लिनिक भी समय से आती जाती। राम सती जी को कोई भी काम कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। रीना समझदारी से हर काम करती। उन्हें समझ आ गया था कि आजकल की पीढ़ी पर कमान वगैरह कसने वाली बेतुकी बातें होती हैं। आजकल तो हर लड़की समय के साथ सब समझ जाती है। अब वो भी घर में वॉक करती रहती, 2-4 काम खुद से करती, जिससे उनका मन लगा रहता और वो स्फूर्ति महसूस करती। रीना पर अब उन्हें प्यार आता। जब भी रीना क्लिनिक से आती, रोज़ दादी सास की हालचाल जानती और दोनों ढेरों गपशप करते। राम सती जी सोच रही थी, कहाँ तो वो कमान कसने की बेफजूल बातें सोच रही थी ताकि सासगिरी दिखा सकूं, कहाँ रीना ने अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से उसने सबको अपना बना लिया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।